हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, हम अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम करने जा रहे हैं अपने दो पैसेज नंबर 15 और 16। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैसेज नंबर 15 क्या कहता है। कह रहा है इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन मीन्स टूटना। कोई भी एक आपको कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट में टूट रहा है तो वो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, आपके कंबाइन होकर एक सिंपल सा प्रोडक्ट दे रहा था, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, टूट रहे हैं। एंड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, भाई देखो हम डिकम्पोजिशन करा सकते हैं बाय थर्मल, आप उसको हीट प्रोवाइड करा के करा सकते हैं, या बच्चों आप उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के करा सकते हैं। ओके, इसमें हम कर रहे हैं क्या, उसमें हम केमिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, एक में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हम थर्मल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, उसको ब्रेक करने के लिए। फोटोलिटिक या फोटोलिसिस एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ डिकम्पोजिशन। ये तीन तरह के डिकम्पोजिशन आपको बताए जा रहे हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वाली, और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में यूज़ कर रहे हो बच्चों सनलाइट। क्लियर है इतनी बात। यानी कि डिकम्पोजिशन यानी कि बॉन्ड को तोड़ना है, यानी कि कंपाउंड को ब्रेक करना है, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर सनलाइट। पहले बात है क्या ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको बच्चों कुछ नहीं, बस रिएक्शन में ये देखो कि कौन सा हमारा रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है। ओके, तो देखो बच्चों इसमें दो हैं, बनने वाले भी दो हैं, तो ये तो है नहीं। इसमें देखो ये एक है, बनने वाला भी एक है, ये नहीं। अब KClO3 को देखो, ये KCl में और O2 में टूट रहा है, यानी कि एक दो में टूट गया, जबकि यहाँ तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये तो है ही नहीं। तो हमारा जो आंसर हो गया बच्चों वो C हो गया। इसमें KClO3 KCl और O2 में ब्रेक हो रहा है। चलो अच्छी बात है। ओके, अब कह रहा PbNO3 का होल्ड ट्वाइस गिव्स PbO। देखो बच्चों जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है वो ब्रेक होके हमें NO2 देता है। सबसे पहली बात कि PbNO3 होल्ड ट्वाइस ये है आपके पास है, इससे आपको 2Pb मिला। याद रखना कौन सी गैस देता है, NO2, साथ में दे रहा ऑक्सीजन। अब देखो बैलेंस की बात आती है, तो यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन जो है वो 4 हैं। कितने नाइट्रोजन है, 4, और ऑक्सीजन भी बैलेंस आप कर सकते हो। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, तो 3 2 6 2 12, और यहाँ देखो 4 2 8 2 10, पूरे बैलेंस है। तो उसने पूछा व्हाट इज Na इन द गिवन रिएक्शन, तो सिंपल सी बात है NO2। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि लेड नाइट्रेट ब्रेक हो रहा है लेड ऑक्साइड में और साथ में हमको दे रहा है NO2 और O2। क्लियर है। चलो, अमीनो एसिड इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। देखो बच्चों, हम डाइट की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स, हम प्रोटीन, विटामिन्स ये सब लेते हैं। जो हमारे प्रोटीन होते हैं उनके डिकम्पोजिशंस पर ही बच्चों अमीनो एसिड बनते हैं। याद रखना किसके, प्रोटीन के डिकम्पोजिशंस पर आपको क्या फॉर्म हो रहे हैं, तो अमीनो एसिड्स। याद रहेगी बात। चलो देखते हैं आगे। कह रहा सिल्वर क्लोराइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू। देखो बच्चों, अगर आप AgCl पर सनलाइट को क्या कर रहे हो, इंसिडेंट करा रहे हो, तो वो ब्रेक हो रहा है Ag में और Cl2 में। ये जो Ag है, अब देखो बैलेंस अगर करोगे तो यहाँ 2 और ये 2, तो इसकी वजह से आपका जो कलर होता है वो ग्रे आता है, टर्न ग्रे ड्यू टू द, सिंपल सा आपका आंसर है क्या, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बहुत सही बात, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसके डिकम्पोजिशन की वजह से हो रहा है। चलो, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। देखो बच्चों, जब हम H2O लेते हैं और उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो बच्चों ब्रेक होता है किस में, एक तो H2 में और साथ में होती है ऑक्सीजन। बैलेंस आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
ठीक है इतनी बात। अभी आपको पैसेज में ऊपर देखा हुआ ये था कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे उसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। तो ये आसान सा एक बच्चों देखो पैसेज था जिसमें हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। तो पैसेज नंबर 15 बिल्कुल क्लियर हो गया। देखते हैं अब इसमें 16 पैसेज क्या कह रहा है। चलो भाई, कह रहा रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। मतलब आपकी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं उसको बच्चों हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन इज मेड ऑफ 2 हाफ रिएक्शन, एक में ऑक्सीडेशन होता है दूसरे में रिडक्शन होता है। चलो भाई, ये दोनों बातें भी क्लियर हो गई। इन फर्स्ट हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड इन सेकेंड हाफ रिएक्शन रिडक्शन अकर। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन, इन रिडक्शन सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? तो बच्चों देखो, ऑक्सीडेशन में आप ये भी कह सकते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बोल सकते हो कि ऑक्सीजन का जुड़ना भी तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। या फिर आप बोल सकते हो बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बोल सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि भाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे भाई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, ये भी आपका ऑक्सीडेशन कर देता है। और रिडक्शन ठीक इसका उल्टा है बच्चों। क्या क्या हो सकता है रिडक्शन में? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकती है। चलो भाई, अच्छी बात है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड हमारे पास हो सकता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये आप इस तरह से क्या कर पा रहे हैं। और दो हमें पता ही है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो जैसा काम करता है उसी के नाम पर एजेंट पड़ता है। यानी कि अगर कोई चीज़ किसी को रिड्यूस कर रही है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर कोई सब्सटेंस दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो काम कर रहा है उसी के नाम पर उसको एजेंट पड़ा है। ठीक है ना। चलो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन, अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो आप देखो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ देखो H2 से क्या बन रहा है, HCl। तो H2 से HCl बनने में बच्चों हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, कम। जबकि क्लोरीन से Cl2 से HCl बनने में हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। यानी कि एक में हाइड्रोजन कम है और दूसरे में हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये रिएक्शन बच्चों आपकी रिडॉक्स है। क्यों रिडॉक्स है बच्चों? क्योंकि H2 से अगर बात कर रहे हो HCl में हाइड्रोजन कम, और Cl2 से बात कर रहे हो HCl में तो हाइड्रोजन बढ़ना। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, और दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन। एक का ऑक्सीडेशन है तो दूसरे का रिडक्शन है। क्लियर है इतनी बात? तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया बच्चों, बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच H2O2 एक्ट एज एन ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग मतलब जो दूसरे को तो रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। चलो भाई देखो, कहाँ है H2O2? H2O2 को हमें दिखाना है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ओके, देखो यहाँ पर H2O2 से क्या बन रहा है, H2O। तो इसमें तो खुद ऑक्सीजन कम हो गई। H2O2 से बन रहा है H2O, ऑक्सीजन कम होगी। जबकि H2O2 से अगर यहाँ देखें, इससे ये जाने पर हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, रिमूव। यानी इस खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो दूसरे का ये क्या कर रहा है, देखो Cl2 से HCl बना, और Cl2 से HCl बना मतलब रिड्यूस हुआ। किसने करा, H2O2 ने। यानी कि अगर H2O2 से क्या बन रहा है, O2, तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन, लेकिन दूसरे का क्या करा, रिडक्शन। तो वो जो कर रहा है उसी के नाम पर उसका एजेंट, तो वो कौन सा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई वन विद द H2S एक्ट एज ए रिड्यूसिंग। इसमें भी यही है कि जो H2S है उसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन दूसरों को वो रिड्यूस कर रहा है। देखो ऐसा कहाँ है, देखो H2S का, इसमें देखो H2S से यहाँ जाने में हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। हाइड्रोजन कम हो रहे हैं मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि दूसरे का देखो FCl3 से अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम होना मतलब रिडक्शन होना। तो सिंपल सी बात है, अब हमारे
एक का ऑक्सीडेशन है, दूसरे का रिडक्शन है, और कौन कर रहा है? H2S। तो H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, खुद का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। यानी कि कोई भी कंपाउंड अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो उसका नाम ऑक्सीडाइजिंग होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलो, कह रहा फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो रिएक्शन में ZnO से Zn बन रहा है, यानी ZnO से Z बनने में ऑक्सीजन कम, यानी कि ये एक रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? रिड्यूस्ड। अब देखो ZnO से Zn यानी Zn इज बीइंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात है, ZnO रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही है। चलो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। अब देखो PbS से अगर PbSO4 में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन बढ़ रही हैं, H2O2 से जा रहे हैं H2O में, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो रही। तो हम ये कह सकते हैं जो H2O2 है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का रिमूव होना या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जुड़ना या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें आपकी ऑक्सीडेशन को दिखाती हैं और ठीक इसका उल्टा आपका रिडक्शन को दिखाता है। जो दूसरे को रिड्यूस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत ही प्यारा सा एक पैसेज था बच्चों, उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।